हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना 48 नंबर क्वेश्चन से मैं बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैं 47 तक बताई थी और ये बायोलॉजी का है जो कि घटना चक्र से है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ संचित रहता है? यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि गाजर है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ पे? यकृत में। विटामिन ए होता है यकृत यानी कि लीवर में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो गाजर में। विटामिन ए के मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ये आम हो जाएगा। आम के सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हो जाएगा गेहूं, अंकुर का तेल। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिस विटामिन की जरूरत पड़ती है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को बंधता विरोधी कारक भी कहते हैं। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, किंतु विटामिन के, विटामिन बी 12 और विटामिन डी संश्लेषित किए जाते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि है। कथन ए को कथन ए से सुमेलित करना है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है बी 12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी 12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी 12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। विटामिन बी 12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो वो हो जाएगा कोबाल्ट। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में। कथन ए है, विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी 12 जल में विलय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के, बी 12 का संचय होता है, किंतु बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। साइनोकोबालिन है। साइनोकोबालिन विटामिन बी 12 है। थायमिन, थायमिन किसे बोलते हैं? तो थायमिन बोलते हैं विटामिन बी 1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंग ने चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन बी 12 तथा विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन तथा पायरिडॉक्सिन है।
एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं लेगा तो विटामिन B1, डी और सी। विटामिन B1, डी व सी की कमी से क्रमशः बेरी बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होती है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B6। नेक्स्ट है, एक अध्ययन से इस बात का प्रमाण मिले कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश एक कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2 जो कि कॉड यकृत तेल, ये गलत है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है। विटामिन के अल्फाल्फा, विटामिन B6 धान का चोकर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड यकृत तेल क्वाड मच्छी के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए और डी भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन में ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए संतरा, ये गलत है। विटामिन संतरा में विटामिन सी होता है। विटामिन ए के लिए गाजर इंपॉर्टेंट है। रतौंजी मनुष्यों में होने वाले एक रोग है जो कि शरीर के विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत तेल, मछली इत्यादि है। खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन ई हो जाएगा गेहूं भ्रूण तेल। विटामिन ई होगा गेहूं भ्रूण तेल। विटामिन सी नींबू हो जाएगा। विटामिन डी कॉड यकृत तेल होगा। विटामिन के अल्फा होगा। तो टोटल इसका आंसर देखा जाए तो डी का 2 होगा, विटामिन ई 1, विटामिन डी कॉड तेल और विटामिन के अल्फा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। विटामिन के हो जाएगा अल्फाल्फा, विटामिन के अल्फाल्फा, विटामिन डी यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। रतौंजी, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी बेरी। रतौंजी होता है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी और रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण। तो इसका आंसर तो होगा सी और बाकी हम देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। रतौंजी आंखों की एक बीमारी है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विटामिन सूखा रोज जो है विटामिन डी, बेरी बेरी विटामिन B1, स्कर्वी विटामिन सी, निशानदता विटामिन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बाकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सूखा रोग रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी या आहार में विटामिन B1 की कमी से और निशानदता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला आंखों का रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विटामिन सी, कितना बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी बेरी और फॉलिक अम्ल रक्तअल्पता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बाकी होगा विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक अम्ल रक्तअल्पता, विटामिन ए रतौंधी और विटामिन B1 बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी, विटामिन B1 हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी हो जाएगा वर्णांधता और फॉलिक एसिड रक्त अल्पता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, ये सुमेलित नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वह एक्स लिंक संलग्न
वंशागत रोग है, यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है तथा ऑस्टियोमैलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग हो जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। विटामिन C स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स और विटामिन ई रात्रि अंधता। स्कर्वी रोग विटामिन C की अल्पता के कारण होता है। सूखा रोग हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और रात्रि अंधता जो विटामिन ए की कमी से होता है। तीनों युग्म जो है सही सुमेलित है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में कौन सा बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलोसिस। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम है थायमीन होगा। यह अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन और इसकी कमी वाला रोग सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन वेरी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए गठिया, ये गलत है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आंखों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी बीमारी प्रायः बच्चों में होती है जिसे सूखा रोग या रिकेट्स कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना। विटामिन B1 की कमी से होने वाला बीमारी बेरी है जो कि कुपोषण जन्य रोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं जिससे कौन सा बीमारी होती है? तो नेत्र सूखकर लाल होना। टोकोफेरॉल, साइनोकोबालिन और पायरिडॉक्सिन। तो इसका देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेटिनॉल जो है नेत्र सूखकर लाल होना, नेत्र से संबंधित बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। टोकोफेरॉल जो कि बांधता है। साइनोकोबालिन जो कि घातक रक्त अल्पता है। और पायरिडॉक्सिन जो कि मानसिक व्याधि है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टोकोफेरॉल बेरी ये सही नहीं है। बाकी रेटिनॉल थैलमिया, साइनोकोबालिन रक्त अल्पता और कैल्सिफेरॉल रिकेट्स। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालिन की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई की कमी से। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी जो है बंधता रोधी कारक, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सही आंसर तो वही होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन के बंध्यापन, ये गलत है। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन है। इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके स्रोत हरित पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि है। बंध्यापन का संबंध विटामिन ई के कमी से है। अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन। विटामिन B2, B3 और B6 का रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के 100 ग्राम में होता है, क्या होता है? ऊर्जा के 116 कैलोरी। केला कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन पाए जाते हैं। केले से 89 कैलोरी पर 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। विकल्प निष्कर्ष तो 116 हो ऊर्जा की मात्रा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। फलियां क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो प्रोटीन होती है। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत
होती है। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो सोयाबीन में। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो वो है मूंगफली। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा जो है मूंगफली में होती है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है तो वो हो जाएगा चावल। उपर्युक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है तो इसका राइट आंसर डी होगा। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। टायरोसिन एक ऐसा एमिनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1000 किलो कैलोरी की। एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है तो 0। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है। एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। भोजन का एक प्रमुख अंग है तो कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इत्यादि। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो वो हो जाएगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो हो जाएगा करौंदा में। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। निम्नलिखित खनिज पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपर्युक्त खनिजों मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यक है? किनकी आवश्यकता होती है तो 1, 2 और 3 तीनों की। रक्त, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो आयरन की मात्रा। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लौह की कमी हो जाने से
अल्पता हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। निम्न में कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर पालक हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।